इस पर मुझे विजय जी का वो जो मुहावरा है वो याद आ जाता है, वो बिल्कुल सटीक बैठता है इस पर। सर वो लड्डू वाला क्या था सर? मन के लड्डू थोड़े क्यों और थोड़े हो तो फीके क्यों? थोड़े हो तो फीके क्यों? तो उन्होंने कहा रिफाइनरी भी लगेंगी, इन्वेस्टमेंट भी आएगी, कराची के पास तो जगह नहीं होगी। कोई जगह नहीं होगी। ऐसा है क्या सर? अब इसमें क्या बोले? नजम सेठी साहब बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। वो कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी, जो बात है कि मसला है तो अवसर भी है, जो बात हम लोग भी अक्सर करते हैं। कराची और ग्वादर की लोकेशन तो जबरदस्त है। जबरदस्त है। और कराची एक जमाने में बहुत बड़ा पोर्ट उस तरह से रहा, और वो बात वो ठीक कह रहे हैं कि कराची का जब नुकसान हुआ तब आप दुबई तक पहुंचे। कराची तो दुनिया में बहुत, और हिंदुस्तान के साथ भी जब था तब भी बड़ा एयरपोर्ट के तौर पे देखा जाता था। ग्वादर को बनाया इसलिए गया था, चाइना ने उसी तरह से काम में लिया। लेकिन ग्वादर पे जो आपने ठीक से बात कही कि बलूच जो है वहां पर कुछ करने नहीं, ग्वादर पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब वो कह रहे एक जहाज, पहला जहाज लंगर डाला है, तो उससे कोई मतलब नहीं। और क्या पाकिस्तान आज इस स्थिति में है? दुबई आज खत्म होने के बाद भी, मतलब जो भी हमला हुआ या हुआ है उसको और कराची को मुकाबला किया जा सकता है आज? कराची का मतलब पाकिस्तान में क्या ऐसे हालात हैं कि वहां पर कोई भी चीज की जा सकती है? डिसैलिनेशन प्लांट, इतनी बड़ी बड़ी बात करें, डिसैलिनेशन प्लांट तो बहुत बड़ी चीज होती है। रिफाइनरीज की बात करें, रिफाइनरीज का हाल क्या है पाकिस्तान में, आपको जानकारी? एक दिन हमने प्रोग्राम किया तो था, वो हैवी क्रूड रिफाइनरी नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर तो वो सब बातें करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन ये ठीक है कहने के लिए कि अरे ये बर्बाद हो रहे हैं, तो हमारे पास एक मौका है कर ले। कराची बहुत पीछे चला गया है। अब कराची जो हो वो हो। मेरा ग्वादर वाली खबर में इंटरेस्ट है कि ग्वादर में जहाज पहुंचा, तो क्या ये सीपेक जो है ये फिर एक्टिव हो सकता है, रिवाइव हो सकता है। लेकिन सौरभ जी, उसको बनाया तो इसीलिए गया था कि वो न्यू दुबई बनेगा। हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि ग्वादर को, लेकिन अच्छा यही कहते थे न्यू दुबई, यही कहते थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या दुबई सिर्फ पोर्ट की वजह से बना है? हाँ, वही है। पहले इसको समझना चाहिए। दुबई दुनिया के लिए एक सेफ हेवन है, सेफ इन्वेस्टमेंट हब है। दुबई दुनिया के लोगों के लिए लग्जरी लाइफस्टाइल जीने का एक ठिकाना है। दुबई एक ऐसी जगह है जहां किसी ने किसी की तरफ आंख भी उठा के देख ली तो वहां के शासन के कानून के लिहाज से उसकी आंख निकल के बाहर आ जाएगी। और यहां AK-47 लेके उसका मन करेगा ठाई 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 शुरू कर देगा। असली मुश्किल आतंकवादी होना है पाकिस्तान का। CPEC के बारे में समझिए। CPEC के दोनों तरफ चाइना ने सर्विलांस सिटी क्रिएट कर रखी है। एग्जिट और एंट्री पर दोनों पर उनके लोग हैं। उस इलाके में पहुंचते हैं आप तो उनकी मॉनिटरिंग में आ जाते हैं, क्योंकि आए दिन चीन के इंजीनियर, चीन के वर्कर वो मारे जाते हैं। तो आप ग्वादर पोर्ट को एस्टेब्लिश करेंगे वो तो छोड़ दीजिए, पोर्ट बन चुका है, सब तैयार हो चुका है, बहुत शानदार बना है, लेकिन जो CPEC है वो नहीं चल सकता है। ग्वादर पोर्ट के आसपास आए दिन उनकी जो, जहां पर चीनी रहते हैं, चीनी इंजीनियर, और वहां आए दिन धमाके होते रहते हैं। ऐसी जगह पे आप कल्पना करें कि दुबई को कंपीट कर पाएगा? और दुबई कोई बर्बाद या खत्म नहीं हुआ है। हाँ, वही अभी भी प्रतिदिन इतनी मिसाइलें मारते हैं, उसके बावजूद दुबई उसको 99% तक इंटरसेप्ट करता है और मार के गिरा देता है। वहां कोई ऐसी एक्टिविटी खत्म नहीं हुई है जिसको हम लोग करें। हाँ, चिंता है, अगर बार बार ईरान मिसाइलें मारता रहेगा तो चिंता है, डर है। बट ग्वादर और कराची के दिन नहीं फिर रहे, कोई तुलना ही नहीं है। वो संभावना जब तक आतंकवादी हैं पाकिस्तान में, एक ही सूरत में फिर सकते हैं, वो भारत के साथ सरेंडर नहीं। एक तो चीन ही रीथिंक कर रहा है अभी तो CPEC को लेकर के इतने समय से। उसने नया इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया, नया इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया। और दुबई के लिए एक बात समझनी चाहिए कि मतलब बहुत वैसी बात है कि अगर दुबई में आपका कुछ कनेक्ट नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो आप अमीर आदमी नहीं है। आज नहीं माने जाते आप। अच्छा, ये जो, और वैसे जो अभी ये कह रहे थे कि बलोच कुछ कर नहीं पा रहे हैं और ग्वादर में हमारी शिप लैंड कर गई है, पहली शिप, अब CPEC जो है वो चल पड़ेगा। अभी हमला हुआ बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये क्वेटा के बाहर, क्वेटा बलूचिस्तान की राजधानी है और ग्वादर से मुझे नहीं डिस्टेंस कितना पता, मगर ग्वादर बलूचिस्तान में भी है। ये बलोच की वहाँ की राजधानी है। राजधानी समेत 5 जिलों में गैस की आपूर्ति जो है वो ठप हो गई है। विद्रोहियों ने SSGC की 18 इंच की गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया। इसमें भीषण आग लग गई और पाइपलाइन फटने के बाद ऊंची ऊंची लपटें जो है वहां से उठने लगी। एक और विद्रोहियों ने एक और गैस पाइपलाइन को जो है निशाना बनाया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के मस्तुंग इलाके में पुलिस पोस्ट पर अज्ञात बंदूकधारियों ने जो है फिर कब्जा कर लिया है। तो बलोच भी वो छोड़ेंगे, मतलब मर जाएंगे, लेकिन ये नहीं होने देंगे। अभी तक तो नहीं होने दिया उन्होंने कि तुम हमारी जमीन का इस्तेमाल जो है वो पैसा बनाने के लिए करो और हमारे बच्चों को मारो। ये अभी तक होता हुआ दिखाई दे रहा है।
लेकिन पाकिस्तानियों को लगता है कि ग्वादर जो है वो अब आखिरकार ग्वादर चल पड़ेगा। देखिए, बलूच जो वो इलाका है वो ईरान से सटा हुआ भी है, और ईरान के अंदर भी बलूच काफ़ी वहाँ भी उनकी जनसंख्या है और काफ़ी एक्टिव है, और उनको सपोर्ट मिलते भी रहता है। ये अभी तक खुला तौर पर ये सब ईरान नहीं कहता है, लेकिन पाकिस्तान जानता है कि एक अदृश्य ताकत है जिसका जिक्र मैं आपके स्टूडियो में नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारत के दर्शक जरूर जानते हैं कि बलूच विद्रोही जो हैं उनको बलूच जो जिसे नेशनलिस्ट कहते हैं, उनको कौन समर्थन दे रहा है आज के दिन में। उसे अफगानिस्तान से भी समर्थन मिल रहा है, कोई एक बड़ी ताकत है साउथ एशिया का, वो भी उनको समर्थन दे रहा है, और ईरान इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए ये इतना आसान नहीं होगा कि वहां पर कुचल दें, और सिपेक का जो रास्ता है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ये आबादी कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है, बहुत बड़ी आबादी है और बहुत बड़ा हिस्सा उससे होकर के गुजरता है। तो ये इतना काम आसान नहीं होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए। वहां हमेशा सतत संघर्ष करना पड़ेगा, और चीनी जो इंजीनियर्स हैं, जो चीनी कामगार हैं, वो हमेशा डर के साए में वहां पर जी रहे हैं। ठीक है सर। तो ये वहां की एक सच्चाई है। सीपेक का भी कोई दिन नहीं आने मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता। और दुबई से यदि आप खबरें यदि मुझे लगता है हम सबों के कोई न कोई वहां पर हैं ही दुबई में, कोई ऐसा डर का माहौल नहीं है। 99.9% वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं। उनके मलबे से कुछ जरूर खतरा हुआ है कि एक आध लोगों की जान चली गई है, या कोई गाड़ियां उड़ियां कल कुछ लोग घायल भी हुए हैं, उसमें कुछ भारतीय भी है, उसमें वो मलबे में गिरने से ही घायल हुए। लेकिन अभी आपका कहना ये है कि वो जो बलोच और पाकिस्तान के बारे में जो नहीं कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है।